हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूँगी आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी कान्हा जी की कृपा और आप सबकी ब्लेसिंग से ठीक हूँ। तो आज फिर से मैं अपनी कुछ की दिल की बात आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ। आई होप आप में से किसी एक को भी मेरी बातें पसंद आए तो मेरे लिए ही बहुत है। तो सबसे लास्ट वीडियो जो मेरी थी वो मैं शादी पे कुछ बोली थी कि जब एक लड़का अपनी शादी के लिए किसी लड़की को मतलब अपने पेरेंट्स के सामने रखता है कि नहीं, कोई लड़की है जो कि मुझे अच्छी लग रही है, मैं उसके साथ होल लाइफ बिताना चाहता हूँ। और कोई जो लड़के की तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, बस वो लड़का इतना बोलता है, रिक्वेस्ट मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख लो, अगर सही लगे तो मुझे अच्छी लग रही है, मैं करना चाहता हूँ। तो दुनिया और संसार और कुछ फैमिली को के दबाव में जो पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो हाँ तो कर देते हैं, क्योंकि वो एक मतलब पिछले वीडियो में बताई हूँ मैं कि वो हाँ अपने बेटे की खुशी के लिए नहीं करते हैं। दुनिया को तो दिखाते हैं कि अपने बेटे की खुशी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए कोई पेरेंट्स हमारे फैमिली, हमारे सोसाइटी, हमारे समाज में तो ऐसा नहीं करता। अभी इतना महान हमारे समाज में कोई पेरेंट्स नहीं बने हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे उसके लिए कोई नहीं है कि आपके बच्चे हैं तो हर पेरेंट्स का अपना अपना वो होता है कि नहीं भाई मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चले, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ तो इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मुझे गलती यहाँ पे लगता है ना कि जब आपका मन नहीं होता है, दिल गवाह नहीं देता है ना, तो आप हाँ क्यों करते हैं? उस टाइम अपने बेटे को आप संभालें, अपने बेटे को समझाएं। अगर नहीं समझता है आपका बेटा तो आप उसको सीधे बोल दें कि भाई आप की मर्जी, मैं इसमें शामिल नहीं होने वाला हूँ। फिर बेटा और वो लड़की जो भी उससे जुड़ने वाली है वो समझ लेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो हाँ जो पेरेंट्स कर देते हैं ना, अंदर उनका कुछ और चलता है, दुनिया संसार को दिखाने के लिए, सोसाइटी में अपना सर उठाने के लिए वहाँ पे हाँ करके समाज के सामने आ जाते हैं और उस लड़की को लेके आप चले जाते हैं समाज के सामने, सोसाइटी के सामने। जिस समय आप सोसाइटी के सामने उसको लेकर जाते हैं ना, तो आपको दिल में ये होना चाहिए कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो खुद से नहीं आई है। आप उसको मतलब 10 20 50 100 लोगों के साथ जाकर लेकर आए हैं, भागकर तो वो आई नहीं है। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स लोग होते हैं ना, बड़े जो होते हैं ना, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और अपनी सर ऊंचा करने की वजह से ना कुछ बहुत सारी जिंदगियों का लाइफ तबाह कर देते हैं। जैसे उनका बेटा का तो लाइफ तबाह वो करते ही हैं, अपने बच्चे के जो नहीं हुए तो और किसके होंगे। तो उसके साथ जो लड़की आती है उसकी पूरी लाइफ उस खुन्नस में बेकार कर देते हैं सास ससुर। फिर बच्चे उनके जो आते हैं उनकी लाइफ पूरी तबाह कर देते हैं। उनकी छोटी छोटी सी चीज़ों पे इतना मतलब नुक्स निकाला जाता है उस खुन्नस में कि ये तो भाई इस तो अपना मर्जी से किया है, तो इसका बच्चा इसकी बीवी को के बारे में मैं अच्छा कैसे कुछ बोल दूंगा। जबकि उस घर का मतलब उस घर में सबसे अच्छे बच्चे कहें तो अभी तक संस्कार में, स्टडी में, मतलब ये कोई ये नहीं है कि गर्व से मैं बोल रही हूँ, गर्व की बात नहीं है। जिसके पेरेंट्स गुरूर नहीं है, जिसके बच्चे ऐसे होते हैं तो गुरूर नहीं करना चाहिए। कल के डेट में बच्चे कब किसके साथ कौन बच्चे या कोई क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन जो है अभी तक जो रहता है ना, वो पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने ऊपर वो होता है कि भगवान की कृपा ये है, सब चीज़ में अच्छे हैं। फिर उसमें भी नुक्स निकालना ये दिखाता है ना कि आप खुन्नस में हो। जब एक कोई भी किसी का भी पराये लोग का भी बच्चा कुछ अच्छा करता है ना, तो उसको बोलना चाहिए कि नहीं मतलब बच्चा इनका अच्छा है, संस्कारी है, अच्छी हैबिट है या अच्छा स्टडी करता है। तो नहीं, यहाँ पे तो अपना बच्चों में भी नुक्स निकाला जाता है। छोटे से 2 साल के बच्चों को जब उल्टा चप्पल पहनता है उसके लिए कमेंटबाजी किया जाता है कि अरे इसको तो सीधा चप्पल भी नहीं पहनने आता है, अरे इसका तो पेट ऊंचा है सीना नीचे। मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीज़ इतने बड़े लोग हो करके 2 साल के बच्चे में नुक्स निकालना, सोचिए कि कितना कितना गिरे हुए, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती, सोच के भी अजीब लगता है कि किस मेंटेलिटी के लोग होते हैं कि छोटे से बच्चे कहा जाता है हमारे यहाँ की भगवान के रूप होते हैं। वो किसी और चीज़ की खुन्नस की वजह से बच्चे में इस तरह से नुक्स निकालना, बोलना बड़े लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह के जो भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दिल से एक्सेप्ट करें, नहीं तो भाई ना एक्सेप्ट करें। इसके साथ बहुत सारी ज़िंदगियों को आप तबाह करते हैं। और जब तबाह करते हैं ना इस तरह की जिंदगियाँ को आप, तो वो जब भी वो लड़की किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आप अगर उसके बच्चे पे कमेंट करेंगे, फालतू की कमेंट करेंगे ना, तो उस लड़की का दिल रोता है। और जब दिल रोता है, भले उस समय वो जवाब आपको नहीं देती है ना, तो आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जबकि उस मतलब कोई लायक की नहीं आपके जुड़े हुए लोग हैं, किसी को कुछ भी नहीं है, आप भी ये जानते हैं कि कौन लेवल का आपका जो संस्कार दिया हुआ आपकी फैमिली का है, किस लेवल का है।
मैं कुछ इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी, आपका दिल गवा देता होगा कि कौन कैसा और क्या है। तो उससे कंपेयर करके आप यहाँ पे आ जाते हैं कि खुन्नस निकालने के लिए। तो आपसे जुड़े हुए जो आपके प्यारे हैं ना, वो अगर आप उसको दूसरी की लड़की को परेशान करेंगे, उस खुन्नस में परेशान करेंगे, उसके बच्चे को परेशान करेंगे ना, बोलेगी नहीं लेकिन उसकी हाय उसकी बद्दुआएं आपके जो चहेते हैं ना उनको लगेगा ज़रूर। बस ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऐसे पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स ऐसे ना करें, दिल से एक्सेप्ट करना है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। और लड़कियों से तो मैं खास करके ये कहना चाहूँगी कि ये शादी ब्याह के चक्कर में ना पड़ो बाबा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, मतलब क्या चक्रव्यूह है, इसमें ना फंसो। मेरी बहन, मेरी सबसे छोटी वाली जो बहन है ना, एक टाइम में मतलब मेरी शादी भी 21 साल की एज में हो गई। मेरे बाद वाली बहन की शादी भी मतलब मेरे से थोड़ा ज़्यादा में हुआ, लेकिन उसकी भी शादी हो गई। लेकिन मेरी छोटी बहन ये सब चीज़ों को, हम लोगों के चीज़ों को देख करके, सब चक्रव्यूह को देख करके ना एकदम अंदर ही अंदर परेशान होती थी। और जब पापा उसे शादी के लिए बोले ना तो एकदम से मना कर दी, बोली कि नहीं पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं अपना पहले अपना फ्यूचर बनाऊँगी, अपने सेटल हो जाऊँगी, अपने पे डिपेंडेंट बनूँगी। शादी ब्याह होते रहेगा, आज नहीं तो कल होगा, नहीं भी होगा तो मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट रहूँगी। तो मुझे कोई शादी का मतलब कोई वो नहीं है कि शादी मुझे करनी ही करनी है, सबसे पहले मुझे अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है। तो सारी लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप शादी ब्याह का एक चक्कर छोड़ के ना, सबसे पहले आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होइए। ये सब सच में बहुत बड़ा चक्रव्यूह। आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है, फिर भी आपका जो मतलब और फैमिली बैकग्राउंड होता है ना, वो चक्रव्यूह तो आपको लगा ही रहता है। आपका लाइफ पार्टनर का कितना भी सपोर्ट क्यों नहीं हो, और ख़ास करके रिश्तेदार तो जीरे नहीं देते हैं। बाप रे बाप, ये ससुराल वाले रिश्तेदार तो आग में और घी डाल डाल के मतलब इतना धधकाते हैं ना उस आग को कि मत पूछो यार। चक्रव्यूह, मेरी बहन, छोटी बहन ये डिसीजन ली और भगवान की कृपा से उसका डिसीजन सही भी रहा। आज वो अच्छे जगह पे अपने ऊपर डिपेंडेंट हो गई। हाई स्कूल के टीचर में, हाई स्कूल का जो टीचर होता है उसमें उसका सिलेक्शन हो गया है। अभी 1 साल से जॉब भी कर रही है, अपने ऊपर डिपेंडेंट है। उसका मन में जो आ रहा है वो अभी अपने मन से कर रही है, अपने मम्मी पापा के साथ रह रही है, खुशी खुशी लाइफ बिता रही है। तो सबसे पहले लड़कियों, शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़ो बाबा, घन चक्कर हो जाओगे। सबसे पहले अपने ऊपर डिपेंडेंट बनो, उसके बाद ये सब देखा जाएगा। और करते भी हो, अगर अपनी मर्जी से करो या फिर किसी की भी मर्जी से करो, तो भाई ये जो फैमिली वाले हैं और रिश्तेदार हैं ना, इनसे तो दूरी ही बना के रखो, नहीं तो ये तो एकदम से आपकी लाइफ को न जहन्नुम बना देंगे इन लोगों के। मतलब मुझे तो चिढ़ हो गया, अभी सच बता रही हूँ, मुझे तो रिश्तेदारों के नाम से चिढ़ हो गया है। वो तो मतलब फैमिली वाले इतना, तो उसको और इतना ही रिश्तेदार बना देते हैं। तो इसलिए ये मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ऐसा करें